आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो हमें दिखाती है कि एक सोसाइटी एक अकेली औरत के साथ कैसा बर्ताव करती है। वैसे तो ये एक मूवी है, लेकिन हम इसे एक आईना भी मान सकते हैं कि एक अकेली औरत को सोसाइटी में क्या क्या झेलना पड़ता है। मूवी की कहानी मलेना के बारे में है, जो कुछ ही दिन पहले अपने पति के साथ रहने के लिए इटली के एक छोटे से टाउन में शिफ्ट हुई है। मलेना का पति एक सोल्जर है। इसी समय इटली वर्ल्ड वॉर में भी शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से मलेना के हस्बैंड को वॉर के लिए जाना पड़ता है। इस वजह से मलेना उस टाउन में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। मलेना एक बहुत खूबसूरत औरत है। उस टाउन का हर आदमी मलेना को हवस की नज़रों से देखता है। वो कहीं भी आया जाया करती है तो उसे हर जगह लोग घूर ही रहे होते हैं, और टाउन की औरतें मलेना से बहुत जलती हैं और नफरत करती हैं, क्योंकि उनके पति उन्हें छोड़ के मलेना के पीछे पड़े रहते हैं। और ये औरतें उसके बारे में बुरा भी सोचती हैं, सिर्फ उसके खूबसूरत होने की वजह से। 12 साल का एक बच्चा रेनेटो जब मलेना को पहली बार देखता है तो उसे तभी मलेना से प्यार हो जाता है। अब वो मलेना का हर जगह पीछा करने लगता है। जहाँ मलेना जाती है वो उसके पीछे पीछे जाता है अपनी साइकिल पे। रेनेटो मलेना को फैंटेसाइज भी करना स्टार्ट कर देता है अपने आप को खुश करने के लिए। और उसे हर जगह मलेना ही दिखाई देती है, भले ही वो अपने स्कूल में अपने टीचर को ही क्यों ना देख रहा हो। रेनेटो मलेना के पीछे इतना पागल हो जाता है कि वो मलेना के घर में झांकना भी शुरू कर देता है। मलेना के फादर एक स्कूल में टीचर हैं और उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता। मलेना अपने फादर के घर रेगुलरली जाती है उनके घर के कामों में हाथ बटाने के लिए। और दूसरी तरफ मलेना अपने पति के साथ ऑनेस्ट रहती है। लेकिन एक दिन वार्ड से खबर आती है कि मलेना के हस्बैंड जंग में शहीद हो गया है। ये खबर सुन के मलेना बिल्कुल टूट जाती है। उस टाउन के लोग मलेना के बारे में हर तरह की अफवाह फैलाते हैं, जिससे कि उसका नाम पूरे शहर में बदनाम हो जाता है। एक दिन मलेना के फादर को एक लेटर मिलता है जब वो स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। उस लेटर में लिखा होता है कि मलेना का इस शहर के हर आदमी के साथ रिलेशन है। इस इंसिडेंट के बाद मलेना के फादर मलेना से रिश्ता तोड़ लेते हैं। एक रात रेनेटो जब मलेना के घर में झांक रहा होता है तब वो एक एयरफोर्स ऑफिसर को देखता है, जिसको अब मलेना पसंद करने लगी है। लेकिन जब वो ऑफिसर वापस जा रहा होता है तो एक डेंटिस्ट उससे लड़ने लगता है मलेना के घर के बाहर। वो बोलता है कि मलेना मेरी है। तभी उस डेंटिस्ट की वाइफ वहाँ आ जाती है तो अपने पति और मलेना को बुरा भला कहने लगती है। और उस टाउन में मलेना के बारे में और भी र्यूमर्स फैल जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद उस डेंटिस्ट की पत्नी मलेना के ऊपर केस कर देती है। उस केस को लड़ने के लिए मलेना को एक लॉयर के पास जाना पड़ता है। टाउन में बातें होने लगती हैं कि मलेना को जेल भी हो सकती है, क्योंकि वो डेंटिस्ट एक शादीशुदा आदमी है। कोर्ट में मलेना बताती है कि उसका इस डेंटिस्ट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, और जज मलेना को बताता है कि उस ऑफिसर का ट्रांसफ़र अब कहीं और कर दिया गया है और उसने अपनी गवाही में कहा था कि उसका तुम्हारे साथ बस एक फ्रेंड का ही रिलेशन है। ये सुन के मलेना को दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और उसका लॉयर उसे ये केस जितवा देता है। लेकिन वो लॉयर बाद में मलेना का रेप कर लेता है। वॉर की हालत और भी ख़राब होने लगती है और उस टाउन पे बॉम्ब गिरा दिए जाते हैं, जिसमें मलेना के फादर की डेथ हो जाती है। और अब मलेना के पास कोई सपोर्ट नहीं बचता, वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। जो पेंशन उसे उसके पति की डेथ के बाद मिलती थी, अब वो भी उसे मिलना बंद हो गई है उसके ऊपर हुए केस की वजह से। इतनी बदनामी होने के बाद मलेना को कोई अपने यहाँ काम देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। इतना सब कुछ झेलने के बाद मलेना के पास कोई और रास्ता नहीं बचता प्रॉस्टिट्यूट बनने के अलावा। उस टाउन का हर आदमी उसकी ये हालत देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो गई होती है। और जब जर्मन आर्मी के सोल्जर्स वहाँ आते हैं तो मलेना अपने आप को उन्हें भी दे देती है। रेनेटो मलेना को उन सोल्जर्स के साथ देख के बेहोश हो जाता है। उसकी यह हालत देख के उसकी मदर और टाउन की दूसरी औरतों को लगता है कि इसके ऊपर किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, जिसको हटवाने के लिए रेनेटो को एक चर्च में लेके जाया जाता है। लेकिन उसके डैड समझ जाते हैं कि रेनेटो की सेक्सुअल नीड्स बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से वो रेनेटो को एक ब्रॉथल में लेके जाते हैं और वहाँ रेनेटो एक प्रॉस्टिट्यूट के साथ सेक्स करता है। लेकिन वो अब भी मलेना को ही इमेजिन कर रहा होता है। और जब वॉर ख़त्म हो जाता है, उस टाउन की औरतें मलेना को जेलिसी और नफ़रत की वजह से टाउन के बीचों बीच मारती हैं। और फिर मलेना को टाउन छोड़ के जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मलेना का पति वापस आ जाता है
इसका मतलब उसकी डेथ की खबर गलत थी। उसे देख के पूरा टाउन शॉक हो जाता है और जब वो अपने घर वापस जाता है तो वो देखता है कि उसके घर में वॉर में डिस्प्लेस्ड हुए लोग रह रहे होते हैं। जब मलेना का हस्बैंड अपने दोस्तों से मलेना के बारे में पूछता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रेनेटो मलेना के हस्बैंड को मलेना कहाँ है ये सब बता देता है एक लेटर के थ्रू, बिना अपने बारे में कुछ भी बताए। फिर मलेना का हस्बैंड मलेना को ढूंढने निकल जाता है। फिर वो 1 साल बाद दोबारा उसी टाउन में लौट आते हैं। अब टाउन की औरतें मलेना से इज्जत से बात करने लगती हैं। जब वो मार्केट जाती है तो जिन औरतों ने मलेना को मारा था वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती हैं और मलेना को मैडम कह के बात करती हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद उस टाउन में वापस आना बहुत ही हिम्मत का काम होता है, इसलिए सारी औरतें उसकी इज्जत करने लगती हैं। मलेना मार्केट से घर जा रही होती है, तभी उसके बैग में से कुछ फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं। रेनेटो अपनी साइकिल पे वहीं होता है। वो तुरंत अपनी साइकिल लेके जाता है और फ्रूट छुटवाने में मलेना की हेल्प करता है। रेनेटो मलेना को गुड लक विश करता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये पहली बार था कि मलेना और रेनेटो के बीच कुछ बात हुई थी। जब रेनेटो अपनी साइकिल लेके वहाँ से जा रहा होता है तो वो मलेना को मुड़ मुड़ के देखता है और फिर हम उसे कहते सुनते हैं कि मैंने कई लड़कियों से प्यार किया। सबने मुझसे ये पूछा कि क्या मैं उन्हें याद रखूँगा। मैंने सबको कहा कि हाँ मैं तुम्हें याद रखूँगा, लेकिन जिसको मैं कभी नहीं बोला वो थी जिसने कभी पूछा नहीं। मलेना।